देखिए, अपन वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे और वेक्टर कैलकुलस में अपन ने एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट पढ़ा था। एक अदिश फलन f है, तो अपन पढ़ रहे थे ग्रेडियंट ऑफ f का फार्मूला क्या होता है बेटा, डेल f। ध्यान रखें, ये फलन f सदिश नहीं है, ये x y z का अदिश फलन है। इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। डेल का मान रखा तो उसके f लगाया तो क्या गया था इसका मान, i डेल f अपॉन डेल x, j डेल f अपॉन डेल y एंड k डेल f अपॉन डेल z। माने जो फंक्शन f दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके i लगा दो, y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके j लगा दो और z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके k लगा दो, तो ग्रेडियंट निकल जाता है। दिस फंक्शन f इज स्केलर फंक्शन, बट आफ्टर फाइंडिंग इट्स ग्रेडियंट इट बिकम्स ए वेक्टर फंक्शन। किसी अदिश फलन का ग्रेडियंट जो होता है वह सदिश फलन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वैसे एग्जाम्पल करवा दिए थे, मैं एक छोटा सा फंक्शन f ले रहा हूं और उसका मैंने मान ले लिया एक्स स्क्वायर जेड, 2xy स्क्वायर, 3xy जेड क्यूब। और आपको कोई कह दे फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट 130, मुझे ग्रेडियंट निकालना है। आप क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू डेल f लिखेंगे बेटा, ये लिख दीजिए डेल f, और डेल f का मान ये हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका मान i। ओके, सबसे पहले डेल f अपॉन डेल x। आप इस पूरे का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y और z कांस्टेंट होंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x, z वैसा का वैसा। 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। 3 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z क्यूब कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। ये तो मान लिया डेल f अपॉन डेल x का। j इंटू, अब वैल्यू रखो डेल f अपॉन डेल y। अब की बार डिफरेंशिएशन करना है y के सापेक्ष, सो आपका x कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट होगा, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया बेटा 0। 2x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, इट इज 4xy। 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, z क्यूब कांस्टेंट, y का 1, ये मान आ गया, प्लस k इंटू, अब किसका वैल्यू निकालना है, डेल f अपॉन डेल z। अब की बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, सो कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट, सो दिस x स्क्वायर इज कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन 1, ये पूरा ही कांस्टेंट है, इसमें z है ही नहीं तो 0। एंड यहाँ 3 कांस्टेंट, x y कांस्टेंट, z क्यूब का 3z स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9xy z स्क्वायर। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ f। किस पॉइंट पे निकालना है, 130 के। Therefore, ग्रेडियंट ऑफ f एट 130। बेटा 130 का मतलब है जो हमने ग्रेडियंट निकाला है उसमें x की जगह 1 करो, y की जगह 3 और z की जगह 0। तो करके देखें, z की जगह 0 करने से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, y की जगह 3 करने से 3 स्क्वायर 9 2 जा 18i। ओके, वाओ, z का मान तो 0, ये 0 हो गया, x इंटू वाई, 3 इंटू 1, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12j। z का मान 0 होने से ये 0 हो गया और x का मान 1 करने से 1k। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट ऑफ f। जस्ट अ मिनट, होल्ड। देखिए, ये ग्रेडियंट अपन ने निकालना लास्ट टाइम सीख लिया था।
अब मैं आज दो चीज नहीं बता रहा, दो फार्मूले आज अपन नए सीख रहे हैं। पहला फार्मूला लिखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पर्श समतल का सदिश समीकरण, स्पर्श समतल का लेट इक्वेशन ऑफ ए सरफेस। माना किसी पृष्ठ का समीकरण है, पृष्ठ का मतलब जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है, इन सब के समीकरण बेटा एक्स वाई जेड के पदों में होते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में सर्किल का समीकरण, परवलय का समीकरण एक्स और वाई में होता था। तो कोई भी सरफेस जो लेंगे, पृष्ठ लेंगे, ज्यामिति में उसका इक्वेशन किसके पदों में होता है? एक्स वाई जेड के पदों में होता है। वो मैंने दिया एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको देगा। सपोज ये कोई सरफेस है, जैसे मैंने गोला दे दिया, इसका समीकरण दे देगा। एक इसके ऊपर बिंदु देगा P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z। लेट P के क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं भैया? क्या कोऑर्डिनेट दे रहे हैं? x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट, ये कोई बिंदु है ऑन द सरफेस। माना यह कोई पृष्ठ का बिंदु है, यह कोई पृष्ठ का बिंदु है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो स्पर्श समतल का समीकरण ऑफ द सरफेस, वो समतल किसको स्पर्श करता है? इस सरफेस को करता है। एट पॉइंट P इज गिवन बाय, देखिए स्पर्श समतल का मतलब ऐसा समतल जो सरफेस को बिंदु P पे टच करे, इस टाइप से। टेंजेंट प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो इस सरफेस को इस बिंदु पर स्पर्श करता हो, उसको टेंजेंट प्लेन कहते हैं। एनी प्लेन which touches the surface at any point of that surface is called tangent plane। इसका फार्मूला याद कर लीजिए, वेक्टर r माइनस वेक्टर r नॉट डॉट ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू 0। यह है टेंजेंट प्लेन का समीकरण। वेक्टर r का मान कल दिखाया था मैंने आपको, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। r डॉट का मतलब है इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर। सपोज P के निर्देशांक है 3, 5, 7, तो r नॉट का मान आ जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k। और ग्रेडियंट अभी अपन ने निकाला था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दो, जो समीकरण आएगा उसको टेंजेंट प्लेन का अभिष्ट समीकरण कहेंगे। सबके समझ आ गया? एक आपको सरफेस दे रखा है, सरफेस का मतलब एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन दे रखा है। एक आपको पॉइंट दे रखा है, लाइक 2, 3, 5 ऐसे कोई पॉइंट दे रखा है। हमको किसका इक्वेशन निकालना है? टेंजेंट प्लेन का। टेंजेंट प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो इस सरफेस को बिंदु P पर टच करता हो, उसका इक्वेशन का ये फार्मूला है। एक और फार्मूला लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, अभिलंब समीकरण का अभिलंब समतल का समीकरण। नॉर्मल प्लेन क्या होता है भाई? टेंजेंट प्लेन बिंदु P पर खींचा था अपन ने, फिर बिंदु P पर एक प्लेन लेते हैं, और टेंजेंट प्लेन का मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, नहीं नॉर्मल,
अभिलंब का समीकरण दोबारा लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब उसको कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं जो टेंजेंट प्लेन के लंबवत हो। अरे नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन। ऐसी रेखा जो टेंजेंट प्लेन के लंबवत हो, वही आपको सरफेस दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, और आपको कहे नॉर्मल प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बस इस डॉट की जगह क्रॉस कर दो। फार्मूला क्या होगा उसका? r माइनस आर नॉट क्रॉस ग्रेडियंट f इक्वल टू 0। ये फार्मूला हो गया। दिस इज ए फार्मूला फॉर टेंजेंट प्लेन, दिस इज द फार्मूला फॉर नॉर्मल। सबके समझ आ गया? टेंजेंट प्लेन का मतलब किसी दिए हुए बिंदु पर किसी दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करने वाला समतल, और नॉर्मल का मतलब उस स्पर्श समतल के लंबवत। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल से मैं दोनों चीज निकाल रहा हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू फाइंड टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल। यस, लिखिएगा, माना किसी दिए गए समतल का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस, माना दिए गए पृष्ठ का समीकरण है। आपकी बुक में पृष्ठ का समीकरण देखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर। इसको बेटा तुम मान लिया करो fx,y,z। ये किसका फलन है? xy,z का फलन है, इसलिए इसको fx,y। जब भी आपको टेंजेंट प्लेन का समीकरण पूछेगा, एक सरफेस यानी एक पृष्ठ का समीकरण देगा, एंड एक बिंदु देगा भाई, गिवन पॉइंट ऑफ द सरफेस, और इस पृष्ठ का दिया गया बिंदु वो आपको देखा 2 माइनस 2 3। दिस इज द गिवन पॉइंट। ठीक है। अब आपको कोई कहे कि इसका टेंजेंट प्लेन निकालो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? ग्रेडियंट एफ। क्या फार्मूला है उसका? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अभी करा था क्वेश्चन अपन ने। ऑलराइट, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स की सापेक्ष अवकलन करो, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई कांस्टेंट, एक्स का 1 होगा, 2z कांस्टेंट, 4 का 0 जी। इसका वाई की सापेक्ष अवकलन करो, एक्स स्क्वायर वाई का 1, और ये कांस्टेंट है, इसमें वाई है ही नहीं, ये भी कांस्टेंट।